क्या बच्चे होंगे। जैसे कि मेरा ये था कि भाई मेरे जो नोट्स है, मेरा जो अनुभव है, मैंने जो कंपाइल चीज़ें की हुई है, तो सिंस 2000 ऑलमोस्ट 17-18 आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस। तो उस पर्सपेक्टिव से काफ़ी लॉन्ग टाइम रहा। तो हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल है, मीडियम मेरा इंग्लिश है। मीडियम मैंने चेंज किया था 21 के बाद, फिर मेंस के बाद फिर वहाँ मैंने चेंज कर दिया था। तो देखो, लेकिन मेरा ये मेन मोटिव ये था कि मेरा ऑप्शनल का इतना जो अनुभव रहा है, दूसरा ऑप्शनल मेरे लिए हमेशा बहुत बेस्ट ही रहा है। ऑप्शनल में मुझे कोई दिक्कत आई नहीं, और ऑप्शनल मैंने हिंदी लिटरेचर एज ए ऑप्शनल ही नहीं, मैंने उसको और भी ज़्यादा पढ़ा हुआ है अच्छे से। तो और मैंने ये लॉन्ग टाइम से नोट्स क्या होता है एक्चुअली में, ऐसा कोई सीन नहीं होता कि हम जो है सिर्फ अलग से स्पेसिफिक नोट्स बनाए, ऐसा कोई सीन होता नहीं है। नोट्स तब बनते हैं जब आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर आप धीरे धीरे आपको समझ आना लगता है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो फिर धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं इधर लिख दिया, कुछ इधर लिख दिया, उसका कंपेरिजन जो होता है वही होता है नोट्स। मेरा ये था कि देखो, नोट्स यूजुअली कोई शेयर नहीं करता है, ये ट्रुथ है, या फिर करता भी है जो होता है सिलेक्शन के बाद भी आप देखे होंगे रवि सियाग वगैरह, उनके नोट्स कहाँ मिलते होंगे ना, ऐसा थोड़ी नहीं होंगे, एक का दुक्का कर देते। या फिर वो होता है जो सेल करते हैं मार्केट में, अच्छा खासा पैसा मिलता है अगर सिलेक्शन के बाद सेल करें। तो और दूसरा है कि वही फैक्टर वही करता है कि जिसका सिलेक्शन हो गया, अब उसके पहले वो सिलेक्शन से पहले मेंस में उसके नंबर ऑप्शनल में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसके ज़्यादा आए थे, जिसका सिलेक्शन हुआ उसके कम आए थे, लेकिन वो मैटर थोड़ी करता है, जिसका सिलेक्शन हुआ उसके नोट्स बेटर होंगे। यूँ तो हम उसी नज़रिए से देखते हैं ना। दूसरी बात ये है कि देखो, मैंने सोचा कि चलो यार ऐसा क्या ही रखा है ज़िंदगी में, अगर लिखा होगा किस्मत में तो उसका ऐसे हो जाएगा, और जिसका नहीं लिखा होगा वो नहीं होगा। और जो सीरियस होगा वो नोट्स को समझ के अपनी स्ट्रेटजी बना लेगा, और ऐसे नोट्स थोड़ी हेल्प मिल जाएगी उसको। और जो नॉन सीरियस होगा वो नोट्स लेके भी वैसे ही क्या कर लेगा। ठीक है, तो मैंने सोचा कि जो सीरियस है एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत कुछ एज मिल जाए मेरी तरफ से। तो ये मेरा एफर्ट है कि देखो सीधे साथ ले जाना है नहीं कुछ, तो मैं ये अपने हिसाब से दे रहा हूँ। आपको अगर लग रहा है कि देखो ये जो मैं मेरे नोट्स या फिर आपको मैं जब पढ़ा रहा हूँ ये कुछ गलत है, मतलब आपके लेवल का नहीं है, तो मैं आपसे यही हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप अगर नहीं है लेवल का तो फिर क्यों मेहनत करना, आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यूँ इसमें कोई, क्योंकि मैं ना तो आपसे कोई फी मांग रहा हूँ, मेरा तो ये उद्देश्य है कि किसी को थोड़ी हेल्प हो जाए, अगर वो मैं अगर कर सकता हूँ तो यही है। तो अभी मैं इसमें पहले वीडियो में मैं कोई ऐसे टाइम वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा, मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस भी करेंगे कि भाई आंसर राइटिंग हिंदी में कैसे करनी है, क्या करनी है, और थोड़ा बहुत कुछ मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब मेरा मेन पर्सपेक्टिव क्या रहेगा कि देखो, एक तो मैं आपको मेन जो पर्सपेक्टिव है वो मेरा नोट्स जो है ना, वो मैं अपने नोट्स को आपको थोड़ा क्या समझा दूँ कि भाई ये मैंने यहाँ लिखा है, ये चीज़ यहाँ लिखी, तो आपको ये समझ आ जाए नोट्स, नहीं तो समझ नहीं आएंगे। दूसरा, अब नोट्स सिर्फ समझाओ, मैंने सोचा इतना ही समझाओ, एटलीस्ट समरी तो समझा दूँ। अगर समरी समझा दूंगा तो आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा, पढ़े साथ साथ पढ़ाई भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो साथ साथ थोड़ा पढ़ा भी देते। तो मेन पर्पस वही है नोट्स को, लेकिन मैं साथ साथ आपको पढ़ा ही रहा हूँ ओवरव्यू थ्रू। ऐसा मत लीजिएगा आप तो काफ़ी चीज़ें मिस कर रहे हो। मैंने पहले ही कहा मैं एकेडमिक लेवल पर नहीं पढ़ा रहा आपको, उसके लिए 2 महीने वो क्लास लेते हैं, हालांकि 2 महीने की जरूरत नहीं होती है, कोई 50 से क्लास की मैक्सिमम जरूरत होती है। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल इतना ही है, अगर कोई पूरा ऑप्शनल डीपली पढ़े तो यूँ, लेकिन हम करते वो अलग बात है, उस पर नहीं जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कबीरदास। अब कबीरदास में एक चीज़ ये है कि मैंने जो नोट्स बनाए ना वो कबीरदास 2 पर्सपेक्टिव, एक तो ये कबीर मेरे फेवरेट थे भक्ति काल के, जो तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास ये जो है वो मेरे थोड़े ज़्यादा ही फेवरेट रहे, और उनका दूसरे जैसे यूपीएससी के अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो वो नोट्स थोड़े उस हिसाब से भी है। दूसरा, मैंने उसमें थोड़े 2-4 पेज ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पॉइंट जो होते हैं ना वो आप पॉइंट सेम ही है, क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी आए पॉइंट लिमिटेड ही है, उसको ही आपको लिखना है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम का क्वेश्चन देख के बच्चों को ये लगता है कि यार इसमें कौन सा पॉइंट लिखे, हर एक क्वेश्चन का पॉइंट मिल जाता है, वो तो एग्जामिनर तो अलग अलग बना देगा, लेकिन पॉइंट वही है। तो इसमें मैंने ये किया है कि क्वेश्चनों के हिसाब से फ्रेम किया है कि भाई हाँ इस क्वेश्चन में ये तो पॉइंट रिपीटेड है, इसलिए पेजेस ज़्यादा है। अब आपको रिपीटेड पेज वो मैं बाद में दिखाऊंगा कैसे है, तो पहले बढ़ लेते हैं कि कबीरदास। तो अपेक्स आईएएस में आपका स्वागत है। पहले तो यूपीएससी के हिसाब से मैंने थोड़ा इसको स्ट्रक्चर करके बनाया है। तो कबीरदास भक्तिकालीन जो है, ये संत काव्य धारा जो है निर्गुण वाली, उनके जो वो कहते हैं कि हस्ताक्षर माने जाते हैं प्रमुख वाले, ठीक है। तो निर्गुण काव्य धारा के जो ज्ञानेश्वरी शाखा है संत वाली, ठीक है, तो उनके प्रवर्तक या सर्वश्रेष्ठ कवि हस्ताक्षर भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो उनके अलावा ये सिर्फ मान लें कि कबीर जो थे वो मूल तो क्या थे, भक्त थे, मूल तो ये क्या थे, भक्त थे, लेकिन ये भक्त के अलावा इनडायरेक्टली एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज के कितने भी जो अडंबर वगैरह थे उन पे भी उन्होंने कटाक्ष किए, खुले तौर पर डायरेक्टली व्यंग्य किया है, डायरेक्टली उनको गाली गलौज थी, गलियाया भी है यूँ। तो एक मतलब पुरजोर समाज सुधारक थे। अब वाणी की हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा है कि इनकी जो वाणी है वो डिक्टर है, ये जो कहलवाना चाहते थे वो तोड़ मरोड़ के भी उन्होंने कहलवा दिया था, उनकी भाषा में इतनी पकड़ थी। अब वो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यू है, शुक्ल जी जो है वो तो इनके अगेंस्ट में दोनों का चलता ही था, लेकिन इन्होंने अच्छा कहा कि वाणी के डिक्टेटर है, जो कहलवाना चाहते थे वो कहलवाए। वाणी का डिक्टेटर इन द सेंस में क्या होता है कि भाई
उनकी भाषा आप इस पे मत चाहिए कि कितनी ग्रामेटिकल है, कितनी सुधरी हुई है, मतलब कितनी लहजे में लिखी है, नहीं, उन्होंने देसी में जो शब्द आगे पढ़ा, गुजराती का, राजस्थानी का, भोजपुरी का, वो जोड़ तोड़ के बोल दिया कि भाई तू जा, तू बेकार आदमी है, तू ऐसा कर रहा है, तू बेकार आदमी है, काकर पात्र जोड़ी के पंजीत लिए बनाई, पात्र तुझे हरी मिले तो मैं पूजू का हाथ, ऐसे तो मतलब कुछ भी बोल लिया, लेकिन वो समाज सुधार के हिसाब से आज भी तो रेलेवेंट है ना, आज भी प्रासंगिक है वो चीजें। अब तथ्यात्मक जानकारी थोड़ी हमें देखनी चाहिए कबीर जी के बारे में। वो है कि उनका जो जन्म हुआ था, वो कहते हैं कि 1398 में संत रामपाल जी जो है वो तो अलग ही बना, वो तो परमात्मा मानते हैं उनको, तो अलग बात है, हम भी मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। तो 1398 ईस्वी में हुआ था, जैसे वाराणसी जो लहर तारा जो स्थान था उनमें। अब जनश्रुतियाँ ये कहा जाता है कि वो एक जो विधवा ब्राह्मणी जो थी उनके कोख से उनका जन्म हुआ था। फिर सामाजिक वगैरह जो क्रिटिसिज्म होता है उसके हिसाब से कहते हैं कि उनका लालन पोषण जो है वो जो जुल्हा एक टाइप से मुस्लिम समुदाय में आते हैं, जुल्हा नीरू और नीमा जुल्हा जो थे उनको दे दिया था लालन पोषण के लिए यूँ। तो फिर मृत्यु कहते हैं 1518 में मगहर में हुई थी। और एक जनश्रुति और भी है, कहते हैं वो अब रामपाल जी ये संत वाले भी मैंने उनको ही मानते हैं कि जो कबीर जी का जन्म नहीं हुआ, वो पुष्प पे प्रकट हुए थे तालाब के अंदर, वो अलग बात है। तो अब जैसे इनकी मृत्यु जो है वो मगहर में हुई थी। कहते हैं कि इन्होंने जानबूझ के जो प्राण त्यागे थे ताकि ये लगे लोगों को अंधविश्वास जो है, ये पूजा पाठ वगैरह, अंधविश्वास से मुक्ति वगैरह, उससे इनको थोड़ा तोड़ा जा सके, ठीक है। इनके गुरु का देखे तो रामानंद जो थे, अब कहते हैं ना भक्ति दक्षिण उपजी लायो रामानंद, प्रकट कियो कबीर ने 9 खंड 9 दीप। तो ये कहते हैं कि जो ये रामानंद जी थे ना, इनके कबीर नाम, रामानंद जी के काफ़ी सारे हर जाति के शिष्य थे, जाट, राजपूत, जुला, सैनी वगैरह सब शिष्य थे, महिला भी थी। तो उनका एक दोहा भी है, तो आप मुझे बताना वो कौन सा दोहा है, ठीक है। तो कबीर जी वो कहते हैं रामानंद जी के थे, तो रामानंद जी से इन्होंने राम का नाम लिया। कहते हैं कि जो इनके कबीर जी के जो अपने पढ़ते हैं उनमें जो राम है ना, वो राम तो है कौन से, निर्गुण राम है। वो कहते भी है कि मैं निर्गुण राम भजूरे भाई, यूँ दशरथ सुत तियु लोक उजाना, राम नाम का मरम है आना, वो तो कहते भी है यूँ। तो वो रामानंद जी से इन्होंने राम का नाम लिया था, लेकिन राम जो थे वो निर्गुण कहते हैं इनके। रचनाएं जो अगर पढ़ते हैं तो अभी हम इनसे बात करें तो जो कबीर जो है वो पहले बात तो पढ़े लिखे थे नहीं, उस जमाने में कहाँ पढ़े लिखे होंगे, सीधी सी बात है। तो जब पढ़े लिखे नहीं थे तो क्या था, जो कबीरदास जी ने जो चीज़ें कही है ना, वो इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कही है। समाज में क्या देखा, हम भी तो ऐसे ही सीखते। मान लो आप एक यूपी से, राजस्थान से, ठीक है, एक आ गया साउथ से, ठीक है। अब राजस्थान, साउथ, यूपी, एक बंदा बिहार का, बिहार के देहात इलाके से आया है, बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि से, वो साउथ से मिला, राजस्थान से मिला और यूपी के बंदे से मिला, तो उसको अब वो उसकी गहरी दोस्ती है, तो अब वो उनके व्यू जानेगा, उनके संस्कृति कल्चर में क्या है, तो वो उनका अनुभव लेगा और अपना अनुभव बताएगा। जरूरी नहीं पढ़ा लिखा। तो कबीर जो है ना, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने समाज में जो देखा उसको सीखा, फिर उसको तोला कि क्या सही होना चाहिए, फिर दूसरा देखा तो अच्छा दूसरे में तो ये है, फिर दूसरे में ये, इसमें ये करके अपना एक मत बनाया कि नहीं यार तुम दोनों लोग झूठ बोल रहे हो। वो दोनों कबीर कहते, खुद भी कहते हैं कि मसी कागज स्यो नहीं, मतलब मैंने कागज को पकड़ा नहीं था, तो मसी कागज छुआ नहीं, कमल गही नहीं हाथ, मतलब कभी कमल को हाथ नहीं लगाया है, कागज को भी छुआ नहीं। उनके शिष्य जो विशेष करके धर्मदास जी जिन्होंने बीजक में अंदर इनकी जो वाणियाँ थी उनको संकलित करवाया था धर्मदास जी ने। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। जैसे एक तो है इनकी साखी, एक रमैनी, तो वगैरह ये जो चीज़ें उनके साखी शब्द, साखी का मतलब क्या होता है, साखी मतलब शब्द जिसका अर्थ होता है ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान होता है उसको साखी कहते हैं। जैसे कबीर के उपदेश हो गया, ज्ञान की जो बातें हैं वो सब साखी के अंदर आएगी। साखी वाला जो सेक्शन है उसके अंदर क्या चीज़ आएगी, कबीर की बातें, ज्ञान वाली। ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं है इंपॉर्टेंट, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ें थोड़ी रहे पता। अब जैसे कौन सी चीज़ ज्ञान वाली हो या क्या नहीं हो, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु गो आपने जिन्हें गोविंद दियो बताए। अब आता है शब्द। शब्द मतलब जो गीतात्मक हो, गए के पद हो, जो गाए गए हो, जिसमें संगीतात्मकता हो, गीतात्मकता हो। मैं आपको एक दिन क्या करूंगा, आपको जो इंपॉर्टेंट जैसे क्लिष्ट वर्ड है ना, जैसे दृष्टिगोचर होना, परिलक्षित होना, ठीक है, गम्यताएं होना, ऐसे कैसे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, तो मैं लेके आऊँगा आपके लिए, ताकि वो आप यूज़ करो उसको ना, तो उसमें एक प्रभाव पड़ता है, एकेडमिक प्रभाव पड़ता है। भाव प्रवणता, ये जो चीज़ें उनमें दी गई है, जैसे आध्यात्मिक अनुभव हो गया कबीर का, प्रेम की और भक्ति जो है वो शब्द में है। जैसे मोको का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश, हम पढ़ते हैं ना, ये गाने भी सुनते हैं ऐसे, मोको का ढूंढे रे बंदे। एक है रमैनी, तो साकी शब्द और रमैनी में जो आप देखे होंगे रमैनी विवाह होते हैं भारत के अंदर। रमैनी विवाह जो मतलब ये इन चीज़ें, इसमें ये चीज़ें दी गई है, कोई आडंबर नहीं, कुछ नहीं, एकदम साधारण चीज़ें। ये चौपाई और दुआ में कबीर में दार्शनिक और रहस्यवादी चीज़ें भी बताई गई है कि आप ये आडंबर मत करो, सीधा दर्शन क्या बोलो, ये चीज़ें होगी, ठीक है। ये सर दोबारा हो गया था। अब दार्शनिक और साहित्यिक महत्व जो है वो मतलब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। देखो एकेश्वरवाद ये मानते थे, पहली बात तो कबीर जो थे एकेश्वरवादी थे। मैंने पहले ही बताया, राम नाम तो उन्होंने सिर्फ लिया था, वो निर्गुण राम की बात करते हैं, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं, ठीक है। अब देखो निर्गुण क्या अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है,
वो उस पर हम नहीं जाएंगे। कबीर का निर्गुणवाद जो है ना, वो सिर्फ ऐसा निर्गुणवाद नहीं था, उनमें वैष्णव धर्म का भी जो उन्होंने समन्वय किया है, कहीं ना कहीं सगुण और निर्गुण का भी समन्वय किया है, क्योंकि उनमें प्रभाव जो था, पहले प्रभाव नाथ संप्रदाय का था, हठ योग का था, तो उस वे में भी गए। वैष्णव संप्रदाय का भी प्रभाव पड़ा है उनके अंदर, क्योंकि वो समाज में रहते थे तो पूजा पाठ सब देखते भी थे, कुछ अच्छी चीज़ें भी देखी थी, ठीक है। और कुछ जैसे सूफीवाद तो इन पर था ही प्रभाव उनका, हर चीज़ों का इन पर प्रभाव पड़ा हुआ है। क्यों? तो जैसे वो दशरथ मैंने बताया ना, पान पूजे हरी मिले तो मैं पूजू भार, ताते तो साकी बली पीस का संचार। एक सामाजिक चेतना, मैंने बताया सामाजिक चेतना विद्रोह के स्वर, इन्होंने बहुत ही विद्रोह की भावना से कहा है। सामाजिक चेतना इनके अंदर बहुत खतरनाक लेवल की मानी जाती है, कबीर पे उनका कोई थाती नहीं है। और क्यों? क्योंकि इन्होंने सीधी भाषा में कहा, एकदम डायरेक्ट कहा है, किसी से ना तो राजा से डरे, शेरशाह सूरी हो या कोई हो, किसी से ना तो वो डरे है, मतलब सिकंदर हो या कोई हो, किसी से भी ना तो वो डरे है। और मतलब मुसलमानों को कहना तो वही कहा है, वो कहते भी है कि बकरी पाती खाते हैं ताकि गाड़ी खाल, जो न बकरी खाते हैं ताको कौन हवाल। ये वैष्णव संप्रदाय का तो प्रभाव है, वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव है, क्योंकि वो हिंसा के कहते हैं कि अगर जो बकरी है वो भी पेड़ में भी उन्होंने प्राण माने। कबीर ने क्या माने? पेड़ के अंदर भी तो प्राण माने, तभी पेड़ की पत्ती अगर बकरी खाती है तो उसकी खाल निकाली जाती है, वो कह रहे। तो सोचो अगर आप बकरी खाओगे तो आपका क्या हाल होगा। तो वो कहते हैं जातिवादी ऊंच नीच धर्म आडंबर उनमें सब में कटाक्ष करते हैं। वो कहते हैं आप यूज थोड़ा नहीं करना चाहिए कभी, लेकिन अगर ऐसा एक्सट्रीम आपको उसी टॉपिक पे दिखना होता है आप यूज कर सकते हो कि तू बमनी बामन बमनी का जाया तो आन बाट क्यों नहीं आया, मतलब दूसरे मार्ग से क्यों नहीं आया। वो उस भाषा में भी मतलब इतना मतलब कहते हैं कि इतना आक्रामक कोई हो सकता है क्या, तो मतलब वो इतने आक्रामक थे चीजों को लेके। जाति प्रथा पे प्रहार करते, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहनी तो म्यान। ये चीजें कबीर के अंदर भावना थी, मतलब तो मुखर थे वो चीजों को लेके। धार्मिक आडंबर खंडन भी करते हैं, यूं काकर पात्र जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुए खुदाई, मतलब इतना जोर जोर से चिल्लाने देखा खुदा बहरा हो गए यूं। तो वो मतलब दोनों इक्वली करते हैं, मुसलमानों पे भी करते हैं, हिंदुओं पे भी करते हैं यूं। तो वो पत्थर पूछ रहे थे हरी मिलने की बात, वो तो हिंदुओं पे हो गया, मुसलमानों पे भी करते हैं, इक्वली कर रहे हैं ना यूं। दूसरा है अब रहस्यवाद, इनके अंदर कहते हैं कि रहस्यवाद जो थे वो, अब रहस्यवाद तो देखते हैं कि जो वो उनके अब हम देखते भक्ति वाले दुआ देखते तो उनमें देखते रहस्यवाद मिल जाता है। जैसे कहते हैं लाली तेरे लाल की जित देख उत लाल, लाली देखन मह गई मैं भी हो गई लाल। एक है वो कुंभ वाला, जैसे लाली देखन लाल की, मतलब भाई आपको मैं पहले इतना सुमन सुन गया, मैं जब आपको पा लिया तो मैं अपने अंदर रहा ही नहीं, मैं खुद भी आप में समा गया, ये रहस्यवाद है। दूसरा है जल में कुंभ कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुल कुंभ जल जल ही समाना, ये तथ्य कहे ज्ञानी। मतलब जल के अंदर कुंभ है, जल परमात्मा है, कुंभ जो है वो आत्मा है। तो जब जो मतलब शरीर है और अंदर जो पानी है वो आत्मा है, कुंभ जब फूट जाता है तो आत्मा में विलीन हो जाता है, ये रहस्यवाद है। अब जो रहस्यवाद में नोट्स में पढ़ाऊंगा, एक भावनात्मक रहस्यवाद होता है, एक साधनात्मक रहस्यवाद होता है। भावनात्मक जो होता है वो सूफियों का होता है, मैं यही पढ़ा देता हूँ ताकि सूफीवाद जो सूफी जो थे ना वो भावनात्मक मतलब अपने जो भगवान थे उससे प्रेम का रिश्ता, ऐसा रिश्ता कि मतलब पति पत्नी का रिश्ता हो गया, मतलब पुत्र माता का रिश्ता, ऐसा भावनात्मक एक गहराई से जुड़ा हुआ परमात्मा का मतलब प्रियतम वाला रिश्ता, उसे कहते हैं भावात्मक। पहले जो था ना वो तो था साधनात्मक रिश्ता था, कबीर जो मानते थे ना पहले वो भगवान से रिश्ता उनका है वो साधनात्मक था। लेकिन जैसे ही वो उन्होंने वो हठयोग से फिर वो सूफीवाद की तरफ बढ़े ना, तो फिर उनके ऊपर जो प्रभाव है वो भावनात्मक हो जाता है, ये भावनात्मक हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे भावनात्मक कौन सा है, बालम आवे हमारे गहरे तुम बिन दुखिया रे देहरे, बालम आवे हमारे गहरे तुम बिन दुखिया रे देहरे, यानी ये भावनात्मक है, मतलब बालम प्रिय प्रीतम और पति और पत्नी जैसा करे, मतलब प्रेमिका का संबंध बता रहे भगवान से, तो ये भावनात्मक है, भावनाओं से जोड़ना। कबीर कहते हैं कि जो कबीर है ना, कबीर सिर्फ एक लेवल पे नहीं रहे, कबीर जो है वो नवदा भक्ति जो है उनके भी सभी स्तरों को छुआ है। नवदा भक्ति क्या है, जैसे तुलसी में पढ़े नवदा भक्ति, जो भक्ति के 9 प्रकार होते हैं। आपने एक प्रसंग सुना होगा, जो सबरी के जब भगवान रामदास जाते हैं ना, तो फिर वो सबरी का एक प्रसंग आता है जो लास्ट में जब बैर वगैरह खा लेते हैं, तो फिर सबरी जी की सबरी माता कहती है कि मुझे गुरु ने कहा था कि प्रभु आएंगे वो मुझे भक्ति देंगे, तो आप मुझे भक्ति दीजिए। तो राम कहते हैं मैं नवदा भक्ति आपको देता हूँ। जब वो नवदा भक्ति देते हैं ना, तो वही है नवदा भक्ति, 9 प्रकार की, कि भगवान की सेवा, भगवान का कीर्तन करना, भगवान को समर्पण करना। तो इस टाइप की सबके लगभग नवदा भक्ति के सभी स्तरों को कबीर ने छुआ है। ठीक है, साधनात्मक रहस्यवाद। अब साधनात्मक देखो, ये जो नाथ संप्रदाय, साधनात्मक मतलब साधना करना किसी चीज की, ये हो गया साधनात्मक। जैसे हठ योग हो गया, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना कुंडली सहस्रा चक्र आदि जो प्रयोग होता है, ये साधनात्मक है। साधना के स्तर में पहुंचते तो जैसे अपन नहीं देखते, कभी आपने देखा हो वीडियो वगैरह, आपको पता भी होगा, आप तो किसी से सीनियर हो, तो देखो जैसे कि आप साधना योगा करते हैं तो उसमें देखते हैं ना, पीछे जैसे शक्तिमान किसी ने बचपन में देखा तो पहले चक्र आता है, फिर दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, ये साधना का स्तर है। जैसे ईड़ा पिंगला ये वही है, कुंडलिनी है, कुंडलिनी पीछे जैसे अपने मेरू तक सब बढ़ती जाती है। अब गुरु का महत्व, कबीर ने दूसरी बात है गुरु का महत्व बहुत दिया। हमारे जो हिंदी साहित्य ऑप्शनल में जो पढ़ना है ना, ठीक है, वो जो कबीर ग्रंथावली के 100 जो दुआ है
उनको है, उसमें दो पार्ट, एक तो भक्ति का है, एक है गुरु का महत्व। तो दो ही इंपॉर्टेंट है हमारे व्याख्या वाले खंड में, दो ही आएंगे। तो अंधकार से मतलब गुरु जो उनके लिए कहते हैं कि अंधकार से निकाल के, वो कहते हैं कि भाई मैं तो जा रहा था आगे से, सतगुरु मिल गया, दीपक दिया हाथी, मतलब मैं तो ऐसे ही भीड़ भाड़ में चल रहा था, फिर गुरु जी मिल गया तो मुझे एक रास्ता दिखाया, एक रास्ता दिया तो अंधेरे में कैसे चलना है मुझे चला। ये तन विष की बलेरी, गुरु अमृत की खान, शिष्य दिए गुरु मिले तो ही सस्ता जान। मतलब ये कहते हैं कि भाई मैं तो एक विष भरा हूँ, मुझे में तो मतलब मानसिक रूप से विकृत आदमी हूँ, कुछ नहीं है, और जो गुरु है वो तो अमृत की खान है। अमृत की खान इतने मीठे हैं कि उनको पीने के बाद मैं पवित्र हो जाऊं। अगर मैं मतलब अपना शीश भी दे दूं ना, अगर गुरु ऐसे परम गुरु मिल जाए तो शीश अगर दे देना कोई, वो भी सस्ता है, वो भी दे दो, लेकिन गुरु मिलना चाहिए। गुरु का महत्व उन्होंने इतने लेवल तक बताया। ये भाषा चली तो हमने पहले सदुगड़ी पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा है। पंचमेल खिचड़ी का मतलब क्या होता है मैं बता दूं। पंचमेल खिचड़ी है ना, काफी सारी भाषाओं का मिश्रण हो गया। जैसे राजस्थानी हो गई, ठीक है, जैसे राजस्थानी की भाषा हो गई, ब्रज भाषा हो गई, अवधी के कुछ उस टाइप की हो गई, भोजपुरी हो गए वर्ड, खड़ी बोली हो गया, ठीक है, और ये गुजराती के कुछ वर्ड उस समय के लिए हो। तो ये जितने भी भाषा है ना, उनका मिक्सर जो है वो क्या है, वो है ये पंचमेल खिचड़ी। पंजाबी के कुछ वर्ड हो गए यूँ, तो उनको मिक्स करके कहते हैं पंचमेल खिचड़ी। ब्रज राजस्थानी पंजाबी के मिश्रण जो उनका है यूँ। दूसरा है उलटबासी। उलटबासी का मतलब ये होता है, उलटबासी उनके मोस्टली रहस्यवाद में जो दोहे आते हैं ना, उनमें उलटबासी मिलती है कि मतलब अर्थ कुछ और है। जैसे बरसे की कंबली भीजेगा पानी, यानी कि कंबल बरस रहा है, पानी भीग रहा है, जबकि उसका अर्थ ये थोड़ी है, अर्थ तो उल्टा करना पड़ेगा। अगर ऐसे करे उल्टा तो पानी बरस रहा है और कंबल भीग रहा है, ये क्या आध्यात्मिक रहस्यवाद है। तो वो उसमें वादेगा, सीधी बात को घुमा फिरा कर कहना उनका है, मतलब गूढ़ अर्थ होता है, लेकिन जो अर्थ जो होता है वो गूढ़ आध्यात्मिक स्तर पर इन्होंने भाषा की। जैसे बरसे कंबल भीजे पानी, यूँ बरसे की कंबली भीजेगा पानी, सहस्रा चक्र में अमृत रस बरस रहा है और साधक उसमें भीग रहा है, सीधी बात ये गूढ़ अर्थ हो गया अंदर का। पहले तो अर्थ कैसे निकालेंगे, इसको सीधा करना है कि भाई मतलब इनका उलटवासी का मतलब उलट है तो उसको सीधा करो। फिर इसका गूढ़ अर्थ क्या होगा कि भाई एक तपस्या में लीन है, सहस्रा चक्र में, फिर उसमें पहुंचने के बाद अमृत रूपी एकदम जो है वो साधक भीग रहा है उसमें कि हाँ मैं क्या हो गया। अब कबीर की प्रासंगिकता जो रिलेवेंस क्या है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से में, तो सिर्फ ये नहीं है कि आप ऑप्शनल में यूज कर सकते हो, थोड़ा ये भी रीजन है कि कबीर को आप जैसे ऐसे होते हैं ना, जब आप ऐसे लिखते हो तो वहाँ आप कबीर का रेफरेंस दे सकते हो, उनके दोहों का रेफरेंस दे सकते हो। जीएस पेपर के अंदर भी आप जो है जीएस फर्स्ट में भी दे सकते हो। देखो ये सब कहने की बात है ना कि ऐसा आप करोगे कि भाई नहीं सिर्फ जीएस में हम ये नहीं लिख सकते, दुआ कुछ दुआ की लाइन आप लिख सकते हो, आपकी ये क्रिएटिविटी है। देखो पेपर यूपीएससी नहीं निकलने का मेरा जो अनुभव है मैं ये बता देता हूँ कि मैं क्यों नहीं निकलता। देखो पेपर पूरा नहीं होता, सीधी बात है, बहुत लेंथी पेपर होता है। आप सोच रहे हो कि मैंने 15 मिनट में एक शानदार आंसर लिख लिया, भले ही लिख लिया आपने शानदार आंसर, लेकिन कोई मतलब 15 मिनट मैं देख लूँ तो मैं खुद ही लिख लूँ शानदार आंसर, इतना शानदार आंसर लिख लूँ कि भाई वाह क्या लिख लिया है ये, तो उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। वो नहीं, आपको 6-7 मिनट के अंदर शानदार आंसर भी लिखना है, लेकिन शानदार नहीं लिखो तो अच्छा आंसर लिखो कम से कम। और लेकिन आंसर आप क्वेश्चन जितने भी है जीएस में, जैसे 20 क्वेश्चन है तो पूरा करो। नहीं होते भाई 90% क्या मैं कर रहा हूँ, 90% ऑलमोस्ट बच्चों के नहीं होते पूरे, 90 का 95% तक बच्चों का एक आधा तो छूट ही जाता है, तो नहीं होता। तो अगर जिसके बंदे के पूरे हो गए ना ईमानदारी से अच्छे से पूरा हो गया, वो बंदे का सिलेक्शन पक्का है, ये लिख के ले लो भाई। मेरा अनुभव है पेपर पूरा नहीं होता है, उसके लिए बहुत मुझे भी ये अनुभव हुआ कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये कंटेंट तो बहुत है अपने पास, उसको समराइज करके और फास्ट स्पीड में लिखना ये मैटर करता है। सामाजिक समरसता में आप जैसे ऐसे कुछ चीज़ें आए तो उसमें आप इनका मानवतावादी दृष्टिकोण बता सकते हो। धार्मिक सहिष्णुता जो है, राम रहीम की एकता के भी आप बता सकते हो। यूँ बड़े भैया तो क्या भैया, जैसे भेड़ खजूर रहीम जी कहते हैं ना, पंछी को भी साया नहीं फल लगे थी दूर। तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अंधविश्वास और रूढ़िवाद भी बोल रहे हैं। तो आप जैसे कई आप ऐसा करंट का कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जैसे कास्टिज्म पे ऐसा वगैरह, तो आप वहाँ कबीर का रेफरेंस दे सकते हो कि भाई हमारी भारतीय कल्चर के बारे में तो हमने हमारे साधुओं ने पहले ये चीज़ें कितनी मुखरता से कही थी, वो बात है। अब देखो अब मेरी ये बात, ये तो मैंने आपको पढ़ाया इतना, ठीक है, बहुत कि भाई चलो मेरे आपको कुछ चीज़ें पढ़ा भी दूँ तो आपको एक ओवरव्यू समझ में आ गया कि कबीर का क्या पर्सपेक्टिव था, भाषा क्या थी, उसका मूल संवेदना क्या थी। अब ज़्यादा कुछ नहीं, अब नोट्स जो है वो मैं आपको समझाने हैं, सिर्फ मैं आपको नोट्स समझाना, फिर नोट्स आपको मिलेगा ही वैसे पीडीएफ, और फिर आप एक क्या क्लास देखोगे ना तो आप वर्ड समझ पाओगे साथ साथ क्या। जैसे कबीरदास का जन्म हमने पढ़ लिया है तो ये जन्म लिखा हुआ कहाँ था, भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के थे, ठीक है। बीजक नाम में इनका संकलित है, ठीक है। तो कौन लिख रहा था, कोई जैसे संत कोई विद्वान या सामाजिक सुधार भी इनका कहता है, ये चीज़ें अपन को पता है आपने, ठीक है। दूसरा ये समाज निर्माण में बहुत ही चिंतन रहने वाला है कवि, एक समाज निर्माण में रहता है। ये कहते भी है, हम घर जा रहा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रहा ताशरो जो सल सके जो साथ। मतलब भाई मैंने तो अपना घर जलाया समाज के लिए, दान मैं समाज के लिए सर्वोच्च निचार कर दिया, समाज सुधार के लिए। जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है वो आ जाओ, पहली शुरुआत उससे ही करेंगे। इनकी व्यंग्य क्षमता बहुत अच्छी थी, इसीलिए वाणी के डिक्टर इनको कहा जाता है। अब इनकी साकी शब्द रेमेनी जो है वो इनकी रचना है, ठीक है।
दोहे जीवन के अनुभवों के आधार पर बनाए हुए। इनके जो साकी में अंदर क्या है, दोहे, शब्द में अंदर भक्ति और अध्यात्मिक पद है, रामायण के अंदर चौपाई दो जो दार्शनिक सिद्धांत है। देखिए ये क्या चाहते थे, मानव मात्र की एकता की आवाज उठाई। कबीर ने मानव मात्र की एकता की आवाज उठाई, वसुधैव कुटुंबकम जैसी भावना इनके अंदर थी। क्यों इन्होंने कहा, कभी लालच नहीं किया। जैसे हमारे गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई आपकी लालसा की पूर्ति, मतलब आपकी आवश्यकता पूर्ति के लिए तो सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन आपकी लालसा की पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने भी कहा था कि साई के सब वो है, साई के सब जीव है, कीरी कुंजर दो है। और ये कहते हैं कि साई उतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ये भी कहता है। और ये कहता है साई जो है वो साई मतलब भगवान को ये मान रहे, साई के सब जीव है, कीरी कुंजर धोई, मतलब जितने भी जीव है सब भगवान के ही है। तो ये मानवतावादी दृष्टिकोण है वसुधैव कुटुंबकम का। तो आप ये जब पढ़ो तो आप इस साथ में समझ में आएगा। तो ये समाज के प्रति अति संवेदनशील थे ये व्यक्ति, समाज के प्रति मतलब संवेदनशील थे। जब वो कहते भी है हम घर जा रहा अपना लिया मुरारा हाथ, कहते भी है संसार में भौतिकतावादी, जैसे अभी जो भौतिकतावादी जितनी चीजें बढ़ रही है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसके खिलाफ ये थे कबीर जी। जैसे विलासिता, उसमें क्या अभी आज का टाइम ये होता है कि मैंने तो पर्सनली नोटिस किया है कि लॉकडाउन के बाद या फिर लॉकडाउन का जैसे फेज शुरू हुआ ना, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों की जो स्ट्रेंथ थी ना, वो रह के सिर्फ 20% रह गई है। लाइब्रेरी में मैं देख लो जाके, तो वो रील्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चलने लगा है। वे सब नारी को, अब देखो नारी को वस्तु माना, माया के, देखो वैसे तो कबीर ने नारी को जो है वो वस्तु के रूप में माना है, मतलब वस्तु कैसी, माया के रूप में माना है वो। लेकिन आप इसकी पर्सपेक्टिव से, एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव में आपको नेगेटिव नहीं दिखाना है, नेगेटिव आप लिखोगे, लेकिन इसको पॉजिटिव में टर्न करना है वापस। कैसे टर्न करोगे, जैसे देखो कि आप इन्होंने कहा कि माया की जो है, माया की रूप में इन्होंने माना है, ठीक है, लेकिन वो किस सेंस में, देखिए अगर कोई इंसान भोग विलास में पड़ा रहता है नारी के वगैरह, तो वो चीज़ें गलत है। लेकिन नारी को इन्होंने ऐसा, इस नारी को हीन भावता से नहीं दिखा। एक पुरुष के लिए नारी क्या है, उन्होंने ये दिखाया कि पुरुष अगर विलासिता में पड़ता है तो नारी को वो बस माया के रूप में ले रहा है। आपको ये दिखाना है एग्जाम में, आप ये मत दिखाना कि नारी जो है वो ऐसी चीज है पर्सनल, ऐसा कभी मत दिखाना। दूसरा जैसे हरियाणा गनु, ये जो उनकी भाषा जो है वो जैसे ज्ञानवाणी हो गई, ठीक है, इनके बिहार की जैसे हो गई, इनके ये वो तो चीज़ें आपको मिल जाएगी, झुंगुर बाबा, राम रहीम, रामपाल वगैरह जो होते हैं, ये इनकी चीज़ें आपको सब मिल जाएगी। अब मतलब ये क्या चीज़ें, ये जैसे अपन ने ये एग्जाम्पल लेंगे, तो ये बाय मिस्टेक मैंने ये बोला, ये तो एग्जाम्पल है, मैंने साइड में ऐसे लिखा था कि अगर कोई इंसिडेंट होता है, जैसे हरियाणा का नूह का इंसिडेंट हुआ, जहाँ ये धर्म के नाम पर कैसे रहते, तो कबीर ने कहा था काकर पात्र जोड़ी के पत्थर पूजे हरी मिले, तो लेकिन ये हरियाणा का नूह का जो हुआ था, साइन बाग के दंगे हुए थे, ठीक है, जो बिहार में 2021 में जो खड़िया जिला था, खड़िया डिस्ट्रिक्ट में एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने पर उनको मतलब मारा था शायद, तो वो हुआ था। झिंगुर बाबा वाला जो रिसेंट इंसिडेंट है, ये सब क्या दिखाता है, ये कबीर ने इन पे तो वार किया था, ये सभी तो दिखाता है। तो ये मैंने लिखा है, वो आप कुछ भी लिख सकते हो एग्जाम्पल अगर आपको जो लगे। षट चक्र भेदन जो था, जिसमें कमल सहस्रा मैंने आगे ऊपर पढ़ा दिया है, ठीक है, सहस्रा गगन मंडल हो गया, कुंडलिनी जागरण हो गया कबीर का, मूलधारा चक्र से होकर सहस्रा चक्र तक जाने के लिए ये उसको कहते हैं षट चक्र भेदन। अब कबीर, ये मैंने पहले ही बताया कि कबीर के नोट्स 4-5 ज़्यादा क्यों होंगे, तो उसका रीजन ये है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे पॉइंट जो है ना वो बाद में आपको हर पेज में मिलेंगे। लेकिन अब आगे धीरे धीरे आपको पेज ऐसे आएंगे जिसमें मैं वो कोशिश की है कि अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग पेज यूज मतलब नहीं किया टॉपिक, आपको अपने विवेक से उन्हीं सेम पॉइंट इतने ही है उनको आपको यूज करना है, क्वेश्चन कैसा भी आए वो मैं आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तब दिखाऊंगा। कबीर लोक चेतना और जनता के कवि है और वर्तमान में प्रासंगिक क्यों है, क्योंकि उन्होंने वो कहते हैं जन भाषा का प्रयोग किया। अब देखो, मैंने कबीर और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक उनमें मैंने इंट्रोडक्शन भी बनाया हुआ है, तो आपको ये भी होगा। कबीर सिर्फ देखो इंट्रोडक्शन क्या है, कबीर सिर्फ एक कवि मात्र नहीं है बल्कि एक युग दृष्टा थे, जिन्होंने शास्त्रीय पंडित के अभेद्य दुर्ग को भेद कर, मतलब जो शास्त्रीय संस्कृत भाषा और जो पंडित्य था उसका जो दुर्ग था, मतलब दूसरों के तक एक हमारे ज्ञान की पहुंच तक नहीं थी, तो वो एक सच्चा सही ज्ञान देने के लिए उन्होंने दुर्ग को भेद कर जन भाषा के माध्यम से लोक चेतना की मुरझाई हुई लता को सिंचा है। मतलब जो लोक चेतना की सच्चा लता मुरझाई हुई थी ना उसको सिंचा है। तो ये इंट्रोडक्शन मैंने अच्छा से बनाया, आप आपका भी बना सकते हो अलग से अगर सही लगे। अब मैंने ये पॉइंट लगे कि भाई जन भाषा उनकी शक्ति क्यों थे। जन भाषा में जैसे लोक बोलिया हो गया, पंचमेल खिचड़ी, उसमें अवधि प्रजी मैंने सब बता दिया, अपनी अपनी भाषा दुगड़ी का प्रयोग करना जो जनसाधारण होगी। जैसे पोती पड़ी पड़े जग मुआ, पंडित बहना कोई, भाई आकर प्रेम का जो पड़े सो पंडित हुई। संस्कृत है खूब जल, भाका बहता नीर, ये भी उन्होंने बन गया। संस्कृत को मतलब वो गलियाए थे कि संस्कृत है खूब जल। फिर सामाजिक आडंबर तीक्ष्ण प्रहार किया, जैसे मूर्ति पूजा, तीर्थानुजन, कर्मकांड हो गया, पाखंड हो गया, निर्भीकता हो गया। समाज में व्याप्त नृतक रूढ़ियों के विरुद्ध भी उन्होंने किया है। जैसे कांकर पात्र जोड़ी के मस्जिद ले बनाई, ताथड़ी मुल्ला बांग देख क्या बहरा हुआ खुदाई, ये ठीक है, पहाड़ पुजारी मिलो, तो ये हो गया। जाति की अस्मिता का अतिक्रमण किया, मतलब जाति की जो अस्मिता थी उसका अतिक्रमण करते हैं। जैसे वंशानुगत श्रेष्ठता को पूर्णतः अस्वीकार किया है कि आप भाई जन्म के आधार पर किसी को श्रेष्ठ नहीं मान सकते, इनको पूरी तरह अस्वीकार करते थे। वो व्यक्ति की पहचान जन्म पे ना होकर कर्मों पे मानते थे कि कैसा कर्म करेगा
लेकिन हमारा जो ये वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर ही आधारित थी एक्चुअली में। ये दृष्टिकोण, तो आप इसमें लिंक भी कर सकते हो कि एक्चुअली में जो हमारी भी वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ये दृष्टिकोण एक समतामूलक समाज की नींव रखता है। ये ऐसे पॉइंट आप यूज करा, वो समतामूलक समाज की नींव रखता है, ठीक है। मानवीय गुणों से निर्धारित है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ ले जो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो प्यार। या फिर वो कहते हैं तू बामन बमनी का जाए तो आन बाट क्यों नहीं आया, वो थोड़ा ज्यादा ही हो जाता, आप इससे चीज़ों बसे। दूसरा है नैतिक और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हैं कि नैतिक मूल्य क्या, जैसे नैतिक मूल्य ये कहते हैं कि अहिंसा, ईमानदारी, करुणा जैसे सार्वभौमिक मूल्य है इनके। दर्शन का आधार बनाया, मानवता का सर्वोच्च धर्म है। ये कहते हैं धीरे 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 से धीरे मना, धीरे सब कुछ जो है, माली शीशे 100 घड़ा ऋतु आए फल हुए। ये जो कॉन्सेप्ट मान लो कि भाई धीरे धीरे, तो आप ये कर्मवाद पे भी तो एक मैटर करता है। दूसरा ये कि लालच नहीं करना है आपको। उपभोक्तावादी दृष्टिकोण को ये नकारते। धार्मिक सहिष्णुता है, मतलब श्रम और गरिमा के प्रतिबंध। आप जितना श्रम, ये खुद जुला थे, काम करते थे और अपनी वाणी कहते थे, ये ऐसा नहीं है, ये खुद काम भी तो करते थे। कबीर ने स्वयं का, जैसे आप आषाढ़ का एक दिन पढ़ोगे ना राकेश जी का, तो उसमें यह है कि वो सृजनशीलता और मतलब आर्थिकता का दोनों का संघर्ष है कहीं ना कहीं, कि भाई अगर या तो साहित्य लिख सकता है या फिर उसको साहित्य लिखने के लिए पैसा चाहिए, या तो खुद कमाना पड़ेगा या किसी का आश्रय लेना पड़ेगा। तो कबीर खुद कमाते थे। कबीर ने स्वयं जुला थे, कार्य निर्माण बताया। ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्मकांड जरूरी नहीं है, ईमानदारी से अपने आवश्यक है। साई इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु भी भूखा ना जाए। बस धार्मिक सहिष्णुता की भाव रखते हैं। हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो ही लड़ी मुए, मरम न जाना कोई। मतलब हिंदू कह रहे हैं मुझे तो राम प्यारा है, और तुर्क कहते हैं, तुर्क यानी मुसलमानों को कहेगा, वो कहते हैं मुझे रहमान प्यारा है। अब दोनों आपस में इसी बात पे लड़के मर गए, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि वास्तव में भगवान है क्या, चाहते क्या थे, पता ही नहीं चला। तो धार्मिक सहिष्णुता को इन्होंने कहा प्रासंगिक माना, ये आज की भी प्रासंगिक है। जैसे हम देख रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसे पॉइंट यूज करेगा, इनका जो दृष्टिकोण था वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। कैसे कबीर ने तर्क और अनुभूति के आधार पर ज्ञान का समर्थन किया है, बुद्धि को महत्व दिया है। इसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाए। हम भटकते रहते हैं, हम अपने कर्मशीलता में काम नहीं करते, हम ऐसे अंध वो चीजों में होकर भटकते रहते हैं। पर्यावरण चेतना भी तो है ना, पर्यावरण चेतना ही है। पर्यावरण चेतना तो इनमें थी, तो वो देखो वाणी के प्रकृति के पारिस्थितिक संतुलन के प्रति सम्मान भी है इनके अंदर, भाव मिलता है वो, ठीक है। जलवायु संकट के लिए आज आवश्यक भी है। जैसे वृक्ष कंबू न फल बके, ठीक है, वर्ष कबहू न फल बके, नदी न संचय नीर, ये क्या प्रकृति की तो बात करता है, उनके भी तो सम्मान है। बकरी पाती खाते ताकि पाड़ी खा ताकि काड़ी खाल, मतलब ये कहते हैं कि आप जीवों को क्यों हत्या कर रहे हो, तो ये भी तो एक पर्यावरण प्रेमी ही माने जाएंगे ना। तो ऐसा पॉइंट भी आप ऐड करो, बारीक बारीक से चीजों से खोजो। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। सांस्कृतिक कबीर वर्तमान समाज के लिए नैतिक मानचित्र जो मानवता, सहिष्णुता, एकता के पिरोता हो, ऐसे मानचित्र चाहते थे वो, ठीक है। कबीर की वाणी आज भी उतनी ही जीवंत है, क्योंकि वो धार्मिक द्वेष के रेगिस्तान में नैतिक शून्यता के भवर का एक शाश्वत साधन और आरोपी बनकर उभरती है। ये हो गया दूसरा। एक शास्त्रीय ज्ञान की, अब देखना पॉइंट आपके इसमें काफी सारे रिपीट होंगे, लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये मैंने बताया ये है कि ये क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन बहुत सारे पूछे आज तक, लेकिन कितने भी पूछो पॉइंट यही हो गए। ये भी अब ये सिर्फ 3 पेजों का है, आगे आपको ऐसे ही मिलेंगे नोट्स। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव का ज्ञान, तो मैंने बताया कि वो अनुभव अनुभूति के ज्ञान के मान्यता देते थे। तर्क और प्रमाणिकता, तर्क करते थे, किसी भी चीज पे वो तर्क करते थे। सहज साधना का मार्ग, उनका जो साधना का मार्ग वो कहते थे सहज होना चाहिए। लोक अनुभव था, लोक अनुभव से उपजा, उनका जो दर्शन था वो सब अनुभव से उपजा हुआ था। जैसे हट योग देख गया, सूफीज्म, वैष्णवज्म वगैरह सब देख। वो कहते हैं कि मतलब अनुभूति क्या है, मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता है कागज लिखी, कि मैं तो आंखों के देखी कहता हूँ, तू तो कागज की लिखी हुई बातें कह रहा है। ये दूसरा है जो तू वो तो हमने कहा कि तर्क की बात करते थे कि कोई कहता ना कि भाई मैं ऊंचा, मैं तू नीचा, तू ऊंचा मैं नीचा, ऐसे मुझे कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे भीतर सहज मार गए। क्यों ये जस तिल माही तेल है जो समक जो आग, तेरा साई तुझ में है जाग सके तो जाग, मतलब भगवान तेरे अंदर ही है, जाग सकता है तो जाग, उनको पहचान तू। कबीर का ज्ञान शास्त्रीय ग्रंथों की बासी रोटी नहीं थी शास्त्रीय, बल्कि प्रत्यक्ष जीवन अनुभव की ताजी फसल था, जिसको स्थापित परंपराओं की सीधी चुनौती दी है। दूसरा कबीर सामंती जड़त्व और वर्चस्व संरचना के विरोध भी थे। जैसे वंशानुगत श्रेष्ठ हमने बताया, ठीक है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च ना हो, मतलब ऊंचे कुल का तो जन्म लिया लेकिन करनी ऊंची ना हो, आपके काम उससे ऊंचे ना हो। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च ना हो, सुब्रण कसत सुभरा साधु निंदा सो। ये तो मतलब ये कह रहा है कि ऊंचे कुल से जन्मने से कुछ नहीं होता, ये कर्म ऊंचे होना चाहिए, कर्म की श्रेष्ठता को बल दिया, ठीक है। पुरोहितवादिता एकाधिक यानी ब्राह्मणवाद, पुरोहितवादी ब्राह्मण को क्रिटिसाइज नहीं करा उन्होंने उनके कहते एक ब्राह्मण अलग चीज है, ब्राह्मणवाद अलग चीज है। ये तो उन्होंने उस चीज को क्रिटिसाइज जो अति चीज है, जो देखो ना तो हर कहते कि ना कोई ऊंची जात होती है, ना नीच जात होती है, ना ब्राह्मण खराब है, ना दलित खराब है, ना हिंदू खराब है, ना मुस्लिम खराब, उनके अंदर के व्यक्ति है कुछ। ये तो कभी उन पर जो करते हैं आडंबर और धर्म के जड़त्व को खोलकर विरोध करते हैं, वही हरि पूजे पहाड़ पूजे। ज्ञान का लोकतंत्रीकरण करते हैं, लोकतंत्रीकरण भी करते हैं, समाज में ज्ञान पर अभिजात वर्ग जैसे साकी शब्द में कहते हैं आम लोगों के
तो बोझ या भार मतलब आधारी बने। ठीक है, अधिकार कबीर ने जन भाषा की, उन्होंने शास्त्र की जगह जन भाषा का योग किया। कबीर का क्या मेन था मोटिव उनका था, एक समाज होना चाहिए, एक सार होना चाहिए, एक विद्या और एक विधान होना चाहिए। एक विद्या एक विधान होगा। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो नारायण गुरु जो थे साउथ के, तो वो कहते थे एक ही भगवान एक जाति, वो सब उसी कॉन्सेप्ट पे चलते थे। तो कबीर भी यही बात कहते थे। कबीर का बजाय कबीर ने अपनी वाणी को हथौड़ा बनाकर सामंती जगत की बेड़ियों पर प्रहार किया, जिससे समाज में नव जागरण की लहर जगी। ठीक है, तो ऐसी चीज कबीर का रहस्यवाद। अब रहस्यवाद एक देखो साधनात्मक, एक भावनात्मक। साधनात्मक तो मैंने देखिए जैसे पतंजलि का कुंडलिनी भेजन हठ योग से लिया था, उद्भव भारत में ही हुआ इसका उद्भव। भावनात्मक जो है कबीर ने सूफियों से लिया था, परम तत्व साथ साथ एकत्व का भी उल्लेख। जैसे कबीर के रहस्यवाद जो है वो कबीर का रहस्यवाद कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की एक अमर प्रेम कहानी है। ये साधना की वह गहरी यात्रा है जहाँ विरह की तड़प से शुरू होकर आत्मा स्वयं को परम सत्ता में अद्वैत रंग में रंग लेती है। ये इंट्रोडक्शन है, ऐसा कोई रहस्यवाद से रिलेटेड। तो रहस्यवाद में देख लो, जैसे आरंभ में जो इन्होंने अर्धमुखी बनकर जो षट चक्र भेदन करते हुए शून्य चक्र तक पहुंच देना, महाकुंडलिनी तक। ठीक है, आरंभ में कबीर जो है इसका अनुसरण करते हैं, किंतु आगे चलकर भावनात्मक से जुड़ जाते हैं। भावनाओं में क्या है, भावनाओं के माध्यम से परम तत्व जैसे रखता है। ये भावनात्मक है तो ये याद रखना, तलफे बिनु बालम और जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं नींदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं दिनिया, तलब तलब के भोर किया। ये याद रखना। साधनात्मक अवधु गगन मंडल, साधनात्मक इन्होंने छोड़ा क्यों था। देखो साधनात्मक जैसे खसेरी मुद्रा में चले जाते हैं, जैसे अवधु गगन मंडल कीजे, अमृत जरे सदा सुख उपजे, वकनाली सरस पीजे। ये साधनात्मक स्थिति में होते हैं तब का है। बाद में जब ये क्या होता है, उनके अचानक जब मुद्रा लास्ट स्टेज पे टूट जाती है, तो उनको लगता है मैं तो वापस जीरो पे आ गया, मैं तो सोच रहा था अभी परम तत्वों को प्राप्त हो जाऊंगा, वापस जीरो पे आ गया। तो इन्होंने कहा गगना पन्ना दो बीर से कहा गया जोग तुम्हारा, मतलब जब बाद में कहते कि मैं अलग अलग हो गया, वापस जोग तुम्हारा गया था। तो ये नाथ परंपरा विरुद्ध करते, फिर भावनात्मक में आ जाते हैं। तो ये तलफे बिनु कहते हैं, आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। नैनन को करी कोठरी पुत्री पलंग बिछाए, पलकों की चिक डारी के पिए को लिया रिझाए। या फिर आप कह सकते हो लाली तेरे लाल की जित देख उतला, लाली देखकर मह गई मैं भी हो गई लाल। ये भावनात्मक रहस्यवाद जैसे विरणी आत्मा, प्रेम का पीर हो गया, मिलन की आतुरता हो गया, मार्मिक विरह वर्णन हो गया। ऐसी भावना जो आज में है, परम आनंद का अनुभव होता है। मन मस्त हुआ तो क्या बोले रे, मेरा साहेब मेरे घर माही, बाहर नैना क्यों बोले रही हो। भक्ति भावना कबीर मूलतः तो भक्त थे, मैंने बताया है। तो इसमें इंट्रोडक्शन देते तो कबीर की भक्ति को मैंने इंट्रोडक्शन बाद में ज्यादा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया गया, देखो मुझे लगता है कि मैं अगर इसमें ना बंदा रह जाऊं, मैं अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी इंस्टेंट खर्च करने जब लग गया था ना, तो फिर मैंने बंद कर दिए थे। कबीर की भक्ति कोई कर्म कांड नहीं, अपितु तो आत्मा की पुकार है। किसकी पुकार है, आत्मा की पुकार है। ये सहज प्रेम और विरह की यात्रा है। और विरहणी जीवात्मा निराकार प्रीतम को पाने के लिए सामाजिक बेड़ियों को तोड़ती रहती है। उनकी भक्ति निज और अनुभवों पर आधारित है। हमने पढ़ लिया राम नाम, जैसे रामानंद जी से लिया था, लेकिन निर्गुण राम भजूरे भाई। फिर कहते हो दशरथ सुतियों लोग बुकाना, राम नाम का मरम है आना। राम नाम तो मरम है, भगवान है, परमात्मा है। दशरथ लोग तो उनमें संसार जानता है, लेकिन वो तो परमात्मा है। मेरे वाले निर्गुण है। कबीर का मूल व्यक्तित्व भक्ति था। हालांकि उनकी साधना पद्धति संश्लिष्ट है, जो योग वगैरह सबसे मिक्सचर में। कई की सगुण भी करते, सगुणकारी मतलब मिक्सचर करते। जैसे भावनात्मकता में जैसे हरि जननी में बालक तोरा, ये तो सगुण वाला हो गया। भाई हरि मोरे पीयू में हरि की बहुरिया, ये क्या, ये सगुण वाली है। और कई ये दोनों का समन्वय करते हैं। जैसे गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, बाट साड़ी क्यों कहिए। अद्वैत और अद्वैत का प्रभाव देखे, नातों का देखे। जब मैं था हरि नहीं, ये अद्वैत है ना। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जहाँ में दो ना समाई, मतलब इतनी प्रेम की गली है कि हम एक ही हो जाएंगे। ये अध्यात्मक यानी अद्वैतवाद की परिभाषा है। नातों से कबीर ये घर प्रेम का खाला का घर नहीं, शीश उतारे हाथ करी सो पैसे में घर माई। मतलब ये कहते हैं कि ये नातों की परंपरा का प्रभाव था कि भाई इतना कठिन मार्ग है, आसान भी नहीं है। ठीक है, सूफियों का रहस्यवाद हो गया, तसव्वुफ भरा हो गया, प्रभाव हो गया। विरह मिलन, विरह का जो है तलफे बिनु बालम और जिया, और मिलन का जो हमारा यार हमको इंतजार किया। ठीक है, एकेश्वर में हमन है इश्क मस्ताना, हमसे होशियारी किया। ये जो चीजें एकेश्वर का रहे आजाद जग से हमें दुनिया की यारी का। कबीर का वैष्णव भक्ति का देखें तो लगभग नवदा भक्ति के सभी स्त्रों को छू जाते। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपते क्या जाते हैं मोर। ये प्रपत्तिवाद से संबंध रखता है। कबीर कुत्ता राम का मोतिया मोहिनी, यह आप ध्यान रखना। कबीर कितनी सहज, मतलब भक्ति भावना में ये इतने भी भूल जाते हैं, और इतना मतलब लोक भाषा का प्रयोग। कबीर कुत्ता राम का मतलब दास, ये दासत्व की भक्ति है। कबीर कुत्ता राम का मोतिया मोहू नाम, यो गले राम की जेवड़ी जित खेचे उत जाओ। बकरी पाती खाते जाकी गाड़ी खाल, जो बकरी खाते था को कौन वाल। बुरा जो दुकान में गया चला, बुरा ना मिलिया कोई,
जो दिल खोजे आप ना बुरा ना मुझसे बुरा ना कोई, यानी कहते बुरा देखने में गया था, बुरा मुझे कोई मिला नहीं, फिर जब मैंने अंदर देखा था मुझसे बुरा कोई निकला ही नहीं। गुरु का महत्व भी उन्होंने बहुत दिखाया, शरणागति जीव मात्र से करुणा, ये इनका भाव था। गुरु गोविंद दो खड़े, बलिहारी गुरु आपने जन गोविंद जो मिलाए, पीछे पीछे लगा जाई था लोकदेव के साथी, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। प्रेम न बाड़ी उपजे न हाट, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे शीश देहे ले जाए। मतलब प्रेम बाड़ी उगता नहीं है, कैसे से खरीद नहीं सकते, अपने आप को समर्पित कर दो और ले जाओ। जल में कुंभ ये रहस्यवादी, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये है तत्व का ज्ञानी, यानी एक हो गया आत्मा और परमात्मा, रहस्यवाद। अब वाणी देखे तो वाणी के मैंने बढ़ाया तो ये कबीर की वाणी केवल शब्द नहीं, युगों की आत्मा की पुकार है, ये आत्मा की पुकार है। लोक भाषा का रसा, ये दार्शनिक मंच जो है, मंच निराकार भक्ति और समानता और मानवीय संवेदना का अतिथ्य संगम है, जो आज उतना ही प्रासंगिक है। वैसे समन्वय दृष्टिकोण हमने ये चीजें कितने पॉइंट आ रहा है, सब में आप ये लिख लेते हो। हिंदू मुस्लिम दोनों का विचार करना, इनकी भाषा ऐसी थी कि ठीक है, सहज लोक का प्रयोग करना, सहज लोक भाषा वगैरह, ठीक है, सरल और संक्षिप्त, कम शब्दों में अपनी गहन भाषा को, कम शब्दों में गहन विचार प्रकट कर लेना सरल वाक्यों के साथ। तो ठीक है, प्रांजलता और प्रवाह, इनकी भाषा में अच्छा प्रवाह था, भाषा के रुकावट रहित, मतलब रुकावट नहीं, एकदम फ्लो में बोला जा रहे, मधुर भी है और सहज भी है। मुहावरा और लोक, जैसे मुहावरे भी है और लोकोक्तियां भी है, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, ये कबीर कहते हैं। रूपक वगैरह मैं आपको एक दिन ये सब थोड़ा ग्रामेटिकल भी बताऊंगा कि भाई रूपक अलंकार क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, उपमा अलंकार क्या होता है, अनुप्रास क्या होता है, ठीक है, अतिशोक्ति अलंकार क्या होता है, तो ये सब भी बताऊंगा। साधना को जो है उन्होंने नाव, सागर, दीपक जैसे जोड़ा है, मतलब ये प्रतीक है, इतने प्रतीक साधना को जोड़ा है। धर्म की सबने व्यंग्य और कटाक्ष को तीक्ष्णता की, इन्होंने कटाक्ष की जो थी वो तीक्ष्णता थी। कांकर पात्र जोड़ी के वो है, माला फिर जग हुआ पंडित बयाना कोई, ये सब क्या तीक्ष्ण भाषा इनकी। कबीरा खड़ा बाजार में, ये तुकांत मतलब एकदम ध्वन्यात्मक है, तुकांत भी ऐसे कोई भी लगा सकते, कबीरा खड़ा बाजार में। देश शब्द भी इनको शास्त्रीय संस्कृत के विरोध में थे, संस्कृत है खूब जल भाका रहता नहीं, ये तो कहते ही है। गुरुता और सहजता, साधारण भाषा में उच्च भी इनको लिखी है। भाषा की असंगतता, असंगत विभिन्न बोलियों के में ये जैसे एक जुटता भी दिखती है, एक ही पद में कांकर पात्र जोड़ी के सब कहते थे भाषा, मतलब विभिन्न बोलियों को मिक्सन करके कहते हैं। अत्यधिक देशज शब्दावली भी इनके हैं, ठेठ देशज भाषा का भी काफी यूज करते हैं, जैसे सौदो का मतलब साधक होता है, पिंजरा शरीर, ये तो गुड़ प्रतीक जो होते हैं उनके बड़े गुड़ रहस्यमय होते हैं, स्पष्ट अर्थ नहीं होता, कभी कभी ये इनकी थोड़ी कमी है। जैसे गगना मंडला, गगन मंडल, और गगन मंडल में गाड़ा डंडा है, ठीक है, डंडा गाड़ दिया गगन मंडल में, ये साधनात्मक प्रतीक होता है, लेकिन इसे सामान्य वाला जो है वो समझ नहीं पाएगा। थोड़ी कालगत सीमाएं भी है, जैसे तक आज का समाज में अभी नए नए बच्चे वो प्राचीन भाषा नहीं समझ सकता। दूसरा है कि भाई ये नॉर्थ वाली चीज जो है वो जैसे थोड़ी पश्चिमी राजस्थान तक चली जाए, बिहारी साइड भाषा वो समझ नहीं पाएंगे। जैसे जोगी कुंभ में जैसे शब्द का शरीर पावक लिए कम प्रचलित है, ठीक है, तो शरीर के लिए कुंभ का यूज करना हो तो अभी प्रचलित ना नहीं है, ये तो वो चीज़ें भी थोड़ी ये हो गई, लोक धर्मी अधिक हो जाना औपचारिक। व्याकरण में थोड़ी जैसे वो को कहीं हूँ भी लिखते हैं, कभी को कहीं करे लिखते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें होती है। तो आप ये शिल्प के अंदर, भाषा के अंदर भी आप ऐसी चीज़ें होगी। कबीर की भाषा में काव्यात्मकता क्या थी? कबीर की भाषा भक्ति, दर्शन और लोक जीवन में सजीव काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, जिसमें प्रतीकों की गूढ़ता, ध्वनि, ये सब होता है। भाषा की काव्यात्मक, सटीक शब्द प्रयोग करते हैं, मोतिया मेरा नाम, ऐसे बहुत सटीक। व्यंग्य क्षमता इनके अंदर बहुत अच्छी है। कांकर पात्र जोड़ी के, पत्थर पूजे हरी मिले, ठीक है। लोकोक्तियों और मुहावरों में आक्रामक साधना है, जैसे सामाजिकता, सर्वहितार्थता, समांत बंधुत्व, जैसी करनी वैसी करनी, कर्म फल पे बात करते। माधुर्य और श्रृंगार गुणात्मकता भी है, भक्तिभाव, तलफे बिन बालम और तलबे बिन बालम और जिया, ठीक है। मौकों का ढूंढते रहते। देशजता, धरातलता भी है, संक्षिप्तता। तन बना जो जुना, मतलब तन बना जो जुल्हा, मतलब भाई वो अपने बारे में भी बताते, संक्षिप्तता, धरातलता पर जुड़े हुए चीज, चाहे इतना दीजिए, ये सब धरातलता है, ठीक है। निसंदेह साक्षर भक्त अलंकार, लेकिन वो साक्षर नहीं थे, फिर भी अलंकार वगैरह में सबसे आगे भी थे कभी, ठीक है। कितना है, हाँ अब लगभग हो गया, ठीक है। अब क्या है, जैसे कभी भी अभिव्यंजना शैली, सदुगुड़ी, जैसे अभिव्यंजना शैली क्या है, जो वो होती है कि कलात्मक ढंग। अभिव्यंजना शैली का क्वेश्चन पीवाईक्यू था, तो अभिव्यंजना शैली का मतलब, अब आप सोचोगे यार क्या ही पूछ लिया, क्या लिखे इसमें, पॉइंट वही, अब आगे हमने डिस्कस किया, वही तो बात है। अभिव्यंजना शैली का मतलब है आपकी कलात्मकता कितनी अंदर है, मतलब प्रस्तुत करने का किसी चीज को क्या ढंग है, कितना अच्छा रवैया है। जैसे प्रतीकात्मकता कितनी गहरी है उनकी, संक्षिप्तता हो गई, कटाक्ष व्यंग्य हो गया, ठीक है, लोक जीवन से प्रत्यक्ष संबंध हो गया, धनात्मक माधुर्य हो गया, निडर और साक्षर हो गए, जल में कुंभ हो गया, साधना सत्य, गहरी दार्शनिकता होगी, सही इतना दीजिए, जामे कुटुंब से, पाखंड और आडंबर जो हो गया, ठीक है, माला फेरत झुक गया, सर ये चीजें आप समझे, मैं कुत्ता राम, ये चीजें क्या है, उनकी भाषा की लहजता, कूटता, व्यंग्यता, ये चीजें वही थी अभिव्यंजना शैली जो है। निडर और साक्षर भाषा शैली जो है, मतलब निडर है एकदम, साक्षात, अत्यक्ष, मतलब सत्य की सीधे बेभाग स्वर में बोलते, जाति ना पूछो साधु की, कांकर बात है जो, ठीक है। डिक्टेटर उनको कहा है, डिक्टेटर कहा है, तो मतलब भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वाणी के डिक्टेटर थे, जिस बात को उन्होंने जिस रूप में, ये हजारी प्रसाद जी कहते हैं,
प्रकट करना चाहा उस में कहलवाया, बन सका तो सीधे सीधे बना दिया, नहीं तो सामने लाचार होती नजर आई भाषा। भाषा तो कबीर के सामने लाचार हो रही थी। तो ये हजारी प्रसाद जी ने कहा, आप इसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। सत्य का निर्वाध उद्घोष करना, जैसे बिना लाग लपेट के सीधा एकदम बोलना ना, जैसे माला भरत जुग गया। धार्मिक पाखंड नहीं करना, सीधा पोती पड़ी पड़ी जग मुए, संस्कृत है कुपाजोल, सीधी बात। सामाजिक न्याय के खिलाफ आदेशात्मक स्वर भी थे इनके, आदेश देना, तू बामन बनने का जाया। दम भर अहंकार का ध्वस्त भी करते हैं, जैसे व्यक्ति की वास्तविक रूप से परिचित रखवाना। जैसे कबीर गर्व ना कीजिए, खुद को भी कहते थे गर्व कभी नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। जीवन दर्शन को नियम रूप से प्रस्तुत करना, मानव जीवन के लिए आचार संहिता इन्होंने दी हो, आचार संहिता प्रस्तुत की, जैसे जो उगया जो हाथ में, जो भाई आज जो आया वो तो जाएगा एक दिन, निडरता का रास्ता भी है। ठीक है, सदुगड़ी भाषा में साधु संत फकीर ये वाली वो की वो है। 19वीं नाथ और कबीर जो ये जो सदुगड़ी भाषा एक्चुअली नाथों की भाषा थी, तो आगे भी चली इनके जो शिष्य थे उनमें भी थी, ठीक है। ठीक है, तो कबीर ने अधिक धार दी इस भाषा को, पहले भी थी लेकिन कबीर ने धार दी, जैसे गाँव के घर घर तक ये फिर बोली जाने लगी है भाषा, खड़ी बोली में भी इसका काफ़ी योगदान है। ठीक है, तो माटी ये डायरेक्ट मतलब घरों में कैसे चलने लगी, घरों में ये कहावतें फिर आज भी हर कहावतों में ये चीज़ें होती है, जैसे माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। सतगुरु बोले अमृतवाणी, बरसे की कंबल भिजेगा पानी। नाटों का गहरा प्रभाव भी था इनके उल्लटबाजी के अंदर, जैसे नाथ खुद कैसे नाटों में अंदर कहा जाता है कि ये नाटों का गहरा, कबीर ने नहीं कहा था, ऊँट ऊँट चरे घट भीतर बुगला बोले ना, ये वही है, बरसे का पानी, बरसे की कंबली भिजेगा पानी। ये सहज समाधि सुख जीवंत मरे सोई, शून्य महल में दीप जले, ये सब नाथ कहते, तो ये प्रभाव इनके अंदर भी था। सदुगड़ी की विशेषता देखिए, सदुगड़ी भाषा सीमाओं को तोड़कर मध्यकालीन भारत के संवाद, भक्ति और सामाजिक एकता को नया आयाम दिया है। ठीक है, मिश्रण धार्मिकता, सरल एवं जन्म भाषा, किंतु उलटभाषी एक बार असमंजस उत्पन्न कर देती है। ठीक है, प्रभावशाली लक्षणता है। ठीक है, पैराडॉक्स, जैसे विरोधाभास, इनकी भाषा में थोड़ा विरोधाभास भी, पैराडॉक्स उल्टा, जैसे बिंब रूप उल्टा, जैसे गगन मंडल वाजित बेरा, योगी पदावली, सांकेतिक भाषा, पानी में मीन प्यासी, पानी है ना परमात्मा, मीन है ना आत्मा, ये तो मतलब एक सांकेतिक भाषा, अंदर गूढ़ अर्थ है चीजों का। दीक्षा तरक होना, जैसे बिना पे मदमस्त, ये लास्ट बड़ा है। ठीक है, कबीर की प्रतिमा प्रतीक योजना, आध्यात्मिक साधना का जीवन रूपक, नाव जिसको संसार पार करने का साधन है, सागर जो है वो परम सत्य का प्रतीक है। ठीक है, आंतरिक साधना को, शरीर आत्मा का संचारक रूपक, देह को पिंजरे और आत्मा को पंछी के रूप में चित्रित करना, रैन को मतलब रैनी को युवावस्था, दिनों को प्रौढ़ावस्था, भवर को काले को केशों के रूप में बनाओ, ठीक है, बब को श्वेत केशों के रूप में, ये इनको भी एक सामाजिक यथार्थ लोक प्रतीक लिए, जैसे कांकर पाथर, ये जाति वाति के लिए लोक। दार्शनिक संदिग्ध प्रतीकों के भी इन्होंने किया, जैसे द्वंद, निराकार, ब्रह्म की संख्या के लिए गगन मंडल, जैसे ब्रह्मंडलीय चेतना, दीपक है ना आत्मज्ञान, भावनात्मक संवेदना के दर्श्य रूपक, जैसे प्रेम, भक्ति और विरह को प्रतीक के रूप में, जैसे बालम आओ हमारे गहरे, तुम बिनु दुखियारे देहरे, ये दाम्पत्य प्रेम का ऐसे प्रतीक भी इन्होंने लिए। ठीक है, अमानवीय संसार के प्रतीक भी लिए, जैसे जल, जीव, पशु पक्षी, जैसे काग को इन्होंने तृष्णा का, खड्ग जो है वो आत्मा का प्रतीक माना, कबूतर को मोह का प्रतीक माना, हंस को जीवात्मा का, वीर वेदना के लिए क्रौंच, जो वीर वेदना के लिए क्रौंच श्रावक जैसे प्रतीक ये लते, थरथर कपे बाला जीव, मुकुट नवदा वधु के व्यंगे। ठीक है, कबीर का काव्य प्रतीकों का वह विराट संसार है जहाँ साधारण जीव भी दृश्य वस्तु के आध्यात्मिक शक्ति की ऊंचाई तक छू लेती है। ठीक है, उन प्रतीक योजना के दर्शन और भक्ति का। तो देखो ये चीज़ तो थी। मैं आज आपको क्वेश्चन नहीं दूंगा, पहली क्लास है, कल से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, दो क्वेश्चन दूंगा, आप वो प्रैक्टिस करिए और उसका पीडीएफ जो है आप ग्रुप के अंदर आंसर लिख के सेंड कीजिएगा। फिर मैं जैसे आपके लिए आंसर राइटिंग शुरू कराऊंगा, अक्टूबर से अपन आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन अपन मैं दूंगा आपको, जिसमें पीवाईक्यू और मैं खुद बना के क्वेश्चन दूंगा। तो जिसमें ये रहेगा कि मैं आपको ऑल ओवर, या तो मैं क्लास ले लूंगा कि आपका क्या क्वेश्चन की क्या इशू है, या फिर मैं उसको देख के बता दूंगा कि आप ऑल ओवर क्वेश्चन लिखोगे तो। ठीक है, दूसरी बात ये है कि देखो क्लास भले लंबी, एक बार लीजिएगा, आपका पूरे कॉन्सेप्ट है वो ईजी हो जाएगा, ये आपको नोट समझ में आएगा। अगर आपने कोई गलती की कि नहीं यार इतनी बड़ी क्लास कौन ले रहा है, भाई आप इतनी क्लास नहीं ले सकते, आपको पूरा कबीर पढ़ा दिया कि कैसे लिखना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, आपका अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, ये पेपर है, आपको जितने पॉइंट लिखना है ना कितना भी कर लो यार, 2-4 दिन कबीर पे देने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इतने क्यों बनाया अलग अलग, क्योंकि ये दिखाने के लिए कि आप देखो पॉइंट तो सब जगह मिल रहे हैं ना, हर कोई क्वेश्चन आया उसमें वो क्या वो पॉइंट है। इसका मतलब है कि पॉइंट जितने आपने रिपीट हो रहे हैं ना वो उनको कंपाइल करो तो वही पॉइंट है, आपको उनको यूज करना सीखना है। अब यूज कैसे होगा, जैसे जैसे आप आंसर लिखोगे यूज होता अपना आप जाएगा, क्वेश्चन समझोगे यूज होता जाएगा। एक समरी आपको पता होनी चाहिए, बस इतना ही काम है यार, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। फिर कुछ आपने इंट्रोडक्शन अच्छा बनाया आपका, ठीक है, अब दो के वो पॉइंट आपने क्वेश्चन को समझा, फिर 3-4 पॉइंट लिखे, फिर उस और 2-4 अच्छे पॉइंट लिखे, 2 लिखे 2-4, अब 2 इतने सारे मिशन दे दिए, और कौन सा ले लोगे भाई, इतना ही काफी है। मैं कह रहा हूँ ना, मतलब 90 से 92% बच्चों का पेपर पूरा होता ही नहीं है, सीधी बात है। आप इतने तो आप ये अलग अलग चीजें ढूंढने के चक्कर में मत रहो, जो चीजें छोटी है उसको बेटर करो और आंसर राइटिंग पे फोकस करो, इन्हीं चीजों को। अब आप जब जैसे क्लास लोगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। फिर मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप किसी को लगता है कि आई कैन डू बेटर देन हिम देन डू,
मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता, प्लीज़। और देखो, आप सोच रहे हो कि मेरे नोट्स इनके ऐसे समझ में आ रहा है, तो आप ऊंचे से नीचे पढ़ जाना, आपको कहीं आपको इतना एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, अरे यार ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे कैसे लिखा हुआ है। क्योंकि ये तो फिर भी ठीक है, आने वाला जो मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा वो नोट्स आपको बिल्कुल नहीं आएंगे समझ में, वो मुझे समझाने पड़ेंगे तभी आएंगे। तो मैंने आई होप कि मेरा अच्छा प्रयास किया, अभी मैं धीरे धीरे और इंप्रूवमेंट लाऊंगा। देखो भाई, मेरे पास पहले एक अच्छी टीम थी जिसमें सब मेंस और इंटरव्यू का हमारा ग्रुप था। तो पिछले साल हमने प्रीलिम्स के लिए मैंने टेस्ट भी बनाए थे, कम से कम काफ़ी सारे हमने टेस्ट बनाए थे, एक सेक्शनल वाइज इतने टेस्ट बनाए थे, बहुत सस्ते में दिए थे। लेकिन इस बार मैंने सबको मना किया कि देखो हमारा जैसे ये होता है कि कोई इंटरव्यू पे अटक रहा है, कोई मेंस पे अटक रहा है, तो मैंने कहा देखो एक बार 2 साल पूरा तैयारी कर लो। तो अब सब तैयारी में लगे हुए हैं, तो वो अब धीरे धीरे आएंगे, साथ में जुड़ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन इतना टाइम नहीं दे पा रहे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपका कुछ भला कर दूँ, एथिक्स वाले भी करेंगे कुछ हुआ तो, ठीक है। तो आप क्लास लीजिएगा और टाइम टू टाइम आपका क्या है, आप अभी दूसरा काम, एक इंपॉर्टेंट काम जो करना है वो ये काम है कि आप ये जो नोट्स हैं इनको कंपाइल करके अपना बेस्ट नोट्स बना के आपको पीडीएफ भेजना है। वो पीडीएफ इसी ग्रुप में भेजना है, वो पीडीएफ वापस आपको 1 दिन में डिलीट कर दिया जाएगा, डिलीट एवरीवन डिलीट कर दिया जाएगा। वो क्यों किया जाएगा कि देखो ये आपकी मेहनत है, मैं नहीं चाहता, आप भले चाहते हो रखना हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी मेहनत आपकी मैं मेरी तरफ से किसी को नहीं दिखाऊं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप कितने सीरियस हो। आप देखो 1 घंटे की ये क्लास है, 1 घंटे में आपको पूरा कबीर समझ में आ जाए अगर आप ईमानदारी से, आपको नोट्स आप सामने लेके बैठ रहे हो, नोट्स पहले समझ लिया, फिर जो नोट्स समझ लिया उसको आपने नोट्स में देखो। दूसरी एक तीसरी बात ये कि आप इन्हीं नोट्स को प्रिंट आउट निकालने की गलती मत करना, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। किसी के नोट्स आप पढ़ के कुछ नहीं कर सकते, उस नोट्स को आप लिख लो अपने से कम पेन चला के, जब लिखोगे ना तो वो आपकी भाषा में हो जाएंगे। जब तक वो आपकी भाषा में नहीं होंगे तब तक आपके नहीं होंगे। तो आप वो सामने पहले नोट्स ले लो, बैठ लो, फिर उनको क्या करो, वीडियो देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा, कबीर भी समझ में आ जाएगा, नोट्स भी आ जाएंगे कि आपको ऐसे यूज भी करना है। फिर मैंने कंपैरिजन, फिर अपना कंपैरिजन करा के 2-4 पेजों में बनाओ कि हाँ मैंने कबीर बना दिया, ऐसा प्राउड फील करोगे ना कि देखो आज मेरा कबीर पूरा हो गया, 1-1.5-2 घंटे में मैंने कबीर पूरा कर लिया। तो ये फील आएगा आपके अंदर। तो ऐसे आपका पूरा सितंबर एंड तक पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट हो जाएगा। मैं ये करा, फिर आपको ना तो दृष्टि पढ़ने की, ना कोई संवाद पढ़ने, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ रखा है तो मैं लिख के देता हूँ, ये हिंदी साहित्य में मेरा अनुभव है जो मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, नोट्स तो आप जो सीरियस है उन्हीं को मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स, तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको थोड़ा फायदा हो, मुझे भी लगे कि आप कितना सपोर्ट करते। एक पॉइंट यार प्लीज कमेंट जरूर करना वीडियो के अंदर और लाइक करना, ताकि ये रहे कि मोटिवेशन के आप जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वो मुझे भी प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं कि आप मेरे लिए, हमारे लिए कर रहे हो कुछ, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है। तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।